हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे डब्ल्यूबीजेई एग्जाम डेट्स को लेकर। ठीक है, आप सभी लोगों को इस टाइम सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या डब्ल्यूबीजेई का इस एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इसके बीच में एक सबसे अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, दैट इज आपको वेस्ट बंगाल में आईएम, जिसके बारे में आई थिंक कि आप सभी लोगों को आइडिया होगा। उसमें एडमिशन का प्रोसेस मैंने समझाते हुए एक वीडियो किया था। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि आईएम जेई के थ्रू, एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन हो रहा है आईएम कॉलेज में। ओके, आईएम में आपको आईएम सॉल्ट लेक है, आईएम जयपुर है और आईएम न्यू टाउन है। ठीक है, तो अगर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च से, तो आईएम में क्या सीट का अपडेट है, क्या आपको आईएम कॉलेज में सीट मिलेगा डब्ल्यूबीजेई बात या नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए आपको, वो भी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी डब्ल्यूबीजेई एस्पिरेंट जो लोग 2024 में डब्ल्यूबीजेई का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन एग्जाम डेट्स को लेकर एनालिसिस करेंगे कि क्या इस टाइम अपडेट निकल के आ रहा है। ओके, तो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो डब्ल्यूबीजेई रिलेटेड ये सबसे हेल्पफुल है चैनल है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे कोई भी अपडेट्स आपको मिस नहीं हो। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन हो जाना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना, स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट है। ओके, चले तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जी अपडेट ऑन एग्जाम पोस्टपोनमेंट के ऊपर लेके। ठीक है, अब सर ये पोस्टपोनमेंट का ख्याल ही क्यों आया? कोविड था तो मेरे को समझ में आ रहा था, ठीक है, कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन अभी इस साल पोस्टपोनमेंट की बात क्यों आई? बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि जो 2024 का जो ईयर है, ठीक है, ये अपने आप में लोकसभा ईयर है। मतलब इस साल लोकसभा इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, इसी कारण पोस्टपोनमेंट की बात आई है। तो सबसे पहले तो ये बात मैंने आपको बताया। अच्छा, अब मैंने दो तीर इसलिए बनाया ना कि एक तरफ मैं समझाऊंगा क्यों एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है और एक तरफ समझाऊंगा क्यों एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों बात मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो अच्छे से सुनना, और जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है इस वीडियो बाद खत्म हो जाएगा। पोस्टपोनमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, बहुत लोगों के, जिसमें कुछ लोगों ने बोला है पोस्टपोन होगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं होगा। तो एक एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत बार समझाया है आप सभी लोगों को, ठीक है, कि एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में आ ही जाता है, आप पढ़ने बैठोगे आपको लगेगा अरे क्या होगा यार, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। कितना भी अगर मैं ट्राई करूं ना, आपको बोलूं कि नहीं मत सोचो, पोस्टपोनमेंट के बारे में मत सोचो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, वो नहीं हो पाता है एज ए स्टूडेंट। दिमाग में चलता ही है कोने में, क्योंकि आपको पता है अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो एक बच्चा जो अगर मान जाओ एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहा है, कम से कम 1 घंटे तो कम कर ही देगा ना। ठीक है, 1 घंटे तो कम कर ही देगा। तो एक होता है ना कि अगर पोस्टपोन्ड हो गया 1 महीना, तो थोड़ा सा स्पीड मेरा क्या होगा ना, थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ने लगूंगा। ठीक है, जो मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा आराम से पढ़ने लगूंगा और चीजों को और डेप्थ में पढ़ूंगा। मतलब वो स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है ना, लास्ट 1 महीने की स्ट्रेटेजी और लास्ट 2 महीने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। तो अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ या नहीं हुआ, उसी पे मेरी स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी। तो वो सर सबसे पहले क्लियर करो। ठीक है, अब देखो अगर लोकसभा इलेक्शंस है ना, तो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एग्जाम डेट शेड्यूल है 28 अप्रैल को। ठीक है, और आपको मतलब वेस्ट बंगाल इलेक्शन से, आपके पूरे इंडिया में नहीं, क्योंकि डब्ल्यूबीजे सिर्फ वेस्ट बंगाल में कंडक्ट होता है, तो मतलब अपन को सिर्फ बंगाल इलेक्शन से। ओके, तो जो यहां इलेक्शन के डेट्स है ना, वो आपको 26 अप्रैल है। ठीक है, 28 अप्रैल को अपना एग्जाम है, लेकिन इलेक्शन 26 अप्रैल को है, देन आफ्टर आपको 7 मई को है। इसके बीच में कोई इलेक्शन नहीं है। 7 फेजेस में इलेक्शन होना है, आप सभी लोगों को पता है। तो जो सेकंड फेज का इलेक्शन वो 26 अप्रैल और 7 मई को है। 28 अप्रैल को तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कोई और स्टेट होता तो जरूर कंडक्ट हुआ था एग्जाम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बंगाल का इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, इसमें पता है आपको सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट को लेके, क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इलेक्शन के टाइम में। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी एक्चुअली जो मीटिंग चल रहा है, अगर एग्जाम को पोस्टपोन कर देना होता तो जिस दिन लोकसभा डेट्स आया उसके नेक्स्ट डे एग्जाम पोस्टपोन हो जाता। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता है, अगर सॉरी मगाउट डब्ल्यूबीजेई को पता है कि हम लोग नहीं कंडक्ट करा सकते डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम, तो जिस दिन डेट्स आया अगले दिन पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अभी के मीटिंग्स में क्या डिसाइड हो रहा है, अभी के मीटिंग्स में पूरा ट्राई किया जा रहा है कि 28 अप्रैल को एग्जाम अपना कंडक्ट करा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पहला रीजन ये है कि कोई इलेक्शन नहीं है 28 अप्रैल को, जिस दिन हमारा एग्जाम डेट है ना डब्ल्यूबीजेई का, उस दिन कोई इलेक्शन नहीं है। उसके पीछे है 28 को और उसके आगे 7 को, उस दिन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि नीट का एग्जाम हो रहा है, अपने शेड्यूल डेट पे ही हो रहा है। नीट का एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं कोई नहीं होगा। ठीक है, पोस्टपोन नहीं होगा। और एक और एग्जाम है आपको सीयूईटी, ये भी एग्जाम हो रहा है, साथ में अपना जेई एडवांस, ये भी शेड्यूल डेट पे ही होगा। ठीक है,
तो इंडिया में जितने भी एग्जाम्स और हैं बाकी के, वो सब हो रहे हैं, वो पोस्टपोन नहीं हुए हैं। तो फिर WBJ भी पोस्टपोन क्यों किया जाएगा? इसीलिए पूरा ट्राई किया जा रहा है 28 अप्रैल को ही आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए। ओके, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है डिसीजन में। नहीं तो आप सोचो, जिस दिन इलेक्शन का डेट आता उसके नेक्स्ट दिन पोस्टपोन कर दिया जाता एग्जाम, अगर कोई भी डाउट नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन दूसरा बात भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम पोस्टपोन करना थोड़ा मुश्किल है। आप सभी लोगों को पता है WBJ के कंपेयर में ना बहुत बड़ा एग्जाम है नीट। ओके, CUET, JEE एडवांस, इन सभी एग्जाम को पोस्टपोन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अपने WBJ को पोस्टपोन करने से ना सिर्फ बंगाल के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर सेशंस लेट स्टार्ट होंगे। ठीक है, सिर्फ बंगाल के कॉलेजेस के अंदर, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के अंदर। तो ये हो सकता है, अगर सिर्फ बंगाल के कॉलेजेस के अंदर सेशन लेट स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए WBJ का डेट पीछे जा सकता है, नीट का नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम को पोस्टपोन करना, आप सभी लोगों को पता है, पूरा मेडिकल इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है वहां सेशन लेट स्टार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन WBJ से तो खाली बंगाल के कॉलेजेस को इफेक्ट पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ऐसा भी सोच सकती है कि क्यों ना WBJ को पोस्टपोन कर दिया जाए, और मई पूरा अगर पोस्टपोन हुआ, तो पूरा मई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा मई इलेक्शन है। अगर आप 28 को नहीं कंडक्ट करा सकते तो मई के किसी बीच में कंडक्ट करा सकते हो क्या? नहीं। फिर एग्जाम का जो डेट डिसाइड हो रहा है दैट इज आपको 9 जून। ठीक है, 9 जून। लेकिन पहला पॉइंट में मैंने कंफर्म कर दिया कि 28 अप्रैल एग्जाम कंडक्ट करने की भी बात हो रही है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है डिसीजन में। हो सकता है WBJ किसी दिन ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि 9 जून को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 9 जून तक पोस्टपोन कर दिया गया। ओके, और नहीं तो फिर क्या डिसीजन? कोई डिसीजन ही नहीं लाया कि पोस्टपोन ही नहीं करना, मेरे को 28 अप्रैल को कंडक्ट करा लेना है। तो अभी मीटिंग्स चल रही है, पूरा फोकस है कि 28 अप्रैल को ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए एनी हाउ। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखा गवर्नमेंट को, सभी एक्सपेक्ट्स पे देखे जा रहे हैं। ठीक है, कि कहीं कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो पाएगा, जो CRPF आ रहे हैं क्या उनके लिए रहने का कोई अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो पोस्टपोन करना होता ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगले दिन ही हो जाता जिस दिन इलेक्शन का डेट आता। तो सर एज ए स्टूडेंट मेरे को क्या करना चाहिए? एज ए स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं 28 अप्रैल एग्जाम डेट मान के प्रिपरेशन करो। ठीक है, जो स्पीड से तैयारी कर रहे हो इस स्पीड को बिल्कुल भी स्लो ना करो। मान के चलो मेरा एग्जाम 28 अप्रैल को है। ठीक है, अगर कल को पोस्टपोन हुआ तो आपके हाथ में 1 मंथ और टाइम आ जाएगा। इस 1 मंथ के टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर लेना, और प्रैक्टिस करना, और PYQs करना, और जाके आप रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना, ये सभी काम आप करो, क्योंकि आपको पता है अगर 1 महीना एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना तो कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। जो मार्क्स से रैंक मैंने किया था ना, 120 मार्क्स पे आपके वो जो रैंक बनेंगे, अब थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बच्चे को 1 महीना मिल जाएगा। तो जो बच्चा उस 1 महीने में खेल जाएगा उसकी अच्छी रैंक आएगी। तो इसलिए 28 अप्रैल मान के चलो, वो 1 महीना जो आपको एडिशनल मिलेगा वो एडिशनल नहीं है, वो कंपटीशन बढ़ ही जाएगा, उससे आपको लॉस ही है। ठीक है, एक पढ़ा हुआ बच्चा तो इस टाइम बनाएगा कि 28 अप्रैल को ही एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको एंड में यही समझा दिया। अब इसके बाद कोई वीडियोस नहीं आएंगे, डायरेक्टली आपको वीडियो मिलेगा जब अगर कोई ऑफिशियल न्यूज आता है तो। ठीक है, तो बात चल रही है, मैंने आपको समझा दिया कि बात चल रही है, अभी कुछ भी नहीं कंफर्म है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो एज ए स्टूडेंट आपको 28 अप्रैल मान के ही चलना चाहिए। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आपको 28 अप्रैल को ही एग्जाम हो जाए। ठीक है, चले अब बात कर लेते हैं जी आपको IIM कॉलेज के ऊपर। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट पे मैं एक ही वीडियो में बात कर रहा हूं, 2 वीडियो सेपरेटली नहीं कर रहा हूं, एक ही वीडियो में मैं दोनों पॉइंट को आपको समझा दे रहा हूं। अच्छा, अब देखो, अगर IIM की बात क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि आपको पता है IIM कॉलेज आपको नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है, आप सभी लोगों को पता है। अगर कोई बच्चा एक WBJ का एग्जाम दे रहा है तो कितने ही कॉलेजेस उसके लिस्ट में होते हैं। JU हो गया, CU हो गया, अगर कोई बंगाल का है तो KGEC हो गया, या फिर JGEC हो गया। ठीक है, हेरिटेज हो गया। इन सभी कॉलेजेस के बाद IIM आपकी लिस्ट में होता है ना। और अगर कल को मान जाओ इसमें ये सीट नहीं रहा, तो फिर आपका कॉलेज का जो नंबर है वो और कम हो जाएगा। अब आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना होगा। बाहर के स्टूडेंट के लिए JU और CU पाना कितना मुश्किल है, और हेरिटेज फिर नहीं मिला तो फिर IIM भी नहीं मिल पाएगा। तो एक्चुअली लास्ट ईयर तक क्या था, मैं आप सभी लोगों को समझा दूं कि लास्ट ईयर तक क्या था कि IIM JEE के बारे में किसी को आइडिया नहीं था। ठीक है, IIM JEE के बारे में आइडिया जाके लगा आपको WBJ एग्जाम बाद। हम लोगों को भी आइडिया नहीं था कि IIM ने अपना एडमिशन प्रोसेस चेंज कर दिया, हम लोग को भी बाद में जाके आइडिया लगा। तो जब हम लोग को भी बाद में आइडिया लगा, आप लोग को बताने वाले हम ही लोग हैं, तो फिर आपको कैसे आइडिया लगेगा? तो स्टूडेंट को IIM JEE के बारे में ना बाद में पता चला। तो लास्ट ईयर जो सीट्स थे वो WBJ एग्जाम बाद भी रह गए थे, एग्जाम के बाद भी सीट्स अवेलेबल थे।
लेकिन इस बार एक्चुअली आईएम के अंदर क्या है कि आपको 1 मार्च से ही आईएम जेईई स्टार्ट है, ठीक है। 1 मार्च से ही आईएम जेईई स्टार्ट है और हर स्लॉट में आपको 40 to 50 स्टूडेंट्स को आईएम सॉल्ट लेक का कैंपस मिल जा रहा है, क्योंकि आईएम जेईई देके आपको आईएम सॉल्ट लेक ही लेना होगा। न्यू टाउन भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन मेन तो आईएम सॉल्ट लेक ही होगा। 40 to 50 एडमिशन हो रहे हैं, मतलब 40 to 50 सीट्स फुलफिल हो रहा है। साथ में आपको मैनेजमेंट कोटा से भी बहुत एडमिशन हो रहा है, ठीक है। हर एक जन को पता चल गया आईएम एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस बार। तो जिसको पता है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं ठीक है, ठीक है, जिसके पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा डब्ल्यूबीजेई में, जेईई मेंस में, वो आईएम भी क्यों छोड़े, ठीक है। और बहुत ही चीप डोनेशन में, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो बहुत ही चीप डोनेशन में एडमिशन भी हो जा रहा है। तो मैनेजमेंट कोटा का भी एडमिशन चल रहा है, 40 to 50 सीट्स आपको आईएम जेईई के थ्रू भी फुलफिल हो रहा है। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है ना कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है उतनी, जो आप जेईई और डब्ल्यूबीजेई में अच्छा रैंक ला सकते हो, तो आप आईएम जेईई का फॉर्म फिल करो। आईएम में आपको डब्ल्यूबीजेई बाद बहुत कम ही चांस है कि आपको सीट मिल पाएगा। इस बार की बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो और भी कम चांस है। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो आपको, और आईएम में आपको एडमिशन लेना है, तो आप अभी से थोड़ा सीरियस हो जाओ। आप आईएम जेईई का फॉर्म फिलअप करो, हमारी टीम से कांटेक्ट करो, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां बात करो। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा चाहिए, हमारी टीम आपको सभी प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर देगी कैसे आपको आईएम जेईई का फॉर्म फिल करना है। अगर आप किसी और से बात करोगे जिसको एडमिशन प्रोसेस का आइडिया नहीं है, वो आपको सिर्फ घुमाएगा, आप देख लेना बात करके, ठीक है। वो आपको बोलेगा इतने कम में आईएम कर दूं, पॉसिबल नहीं है वो सभी चीजें। एक्चुअल प्रोसेस के साथ एडमिशन लेना चाहते हो, अगर चाह रहे हो कि मेरा आईएम जेईई भी फिल हो, आईएम जेईई में भी एग्जाम दे, कल को उसमें अच्छा हो गया तो रैंक के थ्रू ही चले जाएं, क्या जरूरत है मैनेजमेंट कोटा में इतना पैसा वेस्ट करने का। अब जस्ट हमारी टीम को कांटेक्ट करो, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा। आईएम में एडमिशन का पूरा प्रोसेस के साथ अपन जाएंगे, ठीक है। पूरे प्रोसेस के साथ हमारी टीम आपको एडमिशन कराएगी। ये नहीं बिल्कुल हवा हवा में बात नहीं किया जाएगा कि आप 1 लाख दो, 2 लाख दो, जैसे आजकल का ट्रेंड यही बन गया ना। अभी का जो ट्रेंड है ये यही चल रहा है, ठीक है। अभी का जो मार्केट है पूरी तरह से यही है आईएम का। तो अगर इन सभी चीजों में पढ़ोगे तो थोड़ा सा फंस सकते हो। बात करो डायरेक्टली हमारी टीम से, ट्रस्ट रखना। और क्योंकि मैं ही मॉनिटर करता हूं अपनी एडमिशन टीम को, जो भी है वो मैं ही खुद ही मॉनिटर करता हूं, तो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हो। पूरे प्रोसेस के साथ आपको आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन कराया जाएगा। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को कांटेक्ट करो, क्योंकि इस बार सीट मिलना डब्ल्यूबीजेई बाद थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सबको आइडिया लग चुका है आईएम जेईई के बारे में। और एग्जाम डेट्स के बारे में फिर से बोल रहा हूं, 28 अप्रैल मान के पढ़ाई करो। एक जन भी अब मेरे से नहीं पूछेगा कमेंट सेक्शन में कि सर एग्जाम पोस्टपोनमेंट का क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डब्ल्यूबीजेई रिलेटेड सभी कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, जो लोग क्रैश कोर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है 1 महीना। और अगर गलती से एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो 1 महीना और मिलेगा, तो ठीक है। तो वो बच्चा जो नहीं प्रिपरेशन किया ना और उम्मीद छोड़ दिया, वो भी लग जाओ। हो सकता है अगर 10-20% चांस है पोस्टपोन होने का, और अगर आपने छोड़ दिया अभी से पढ़ाई तो फिर हो गया ना, तो फिर आप बहुत पछताओगे, ठीक है। और जो जिस स्पीड से चल रहे हो उसी स्पीड से चलो। एंड में फिर से बोल रहा हूं, 28 अप्रैल मान की पढ़ाई करो। अभी डिस्कशन चल रहा है, जैसे ही होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जितने भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं मत सुनो, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके।